हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या आप कह सकते हैं कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यू कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, कर्डरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में। तो फूड का ट्रांसलोकेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके डायरेक्शन के बारे में बताया कि किस दिशा में जो है कि भोजन मूव करता है, किस तरफ जाता है। ठीक, तो उस टॉपिक को हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। आज इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। तो जो गर्डनिंग एक्सपेरिमेंट है वो बात आती है पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन में, यानी कि पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन में ये है कि जो प्लांट के लीफ में भोजन बन रहा है वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंचेगा, प्लांट के हर पार्ट में जाएगा, लेकिन किस रास्ते से हो करके जाएगा। ठीक है, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन का मतलब है ये, जो भोजन बन रहा है वो किस रास्ते से हो करके जाएगा, वही आपको पता है भाई। स्टेम स्टेम से होके जाएगा। ठीक है, और जो स्टेम होता है, भाई भोजन बन गया तो उसको जाना है हर पार्ट तक, तो किसके द्वारा जाएगा? स्टेम के थ्रू जाएगा। तो आपको पता है जो स्टेम होता है, सबसे स्टेम के सबसे अंदर सेंटर की तरफ क्या होता है? पीत होता है। ठीक है, स्टेम के सबसे सेंटर में क्या होता है? पीत होता है। और पीत के बाहर जाइलम। ठीक है, और जाइलम के बाहर क्या? कैम्बियम। कैम्बियम के बाद फ्लोएम। फ्लोएम के बाद पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद कार्टेक्स। कार्टेक्स के बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस। इतनी सारी लेयर होती है किसके पास? स्टेम के पास। क्या मैंने बताया? सबसे बाहर इपीडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम, कैम्बियम के बाद जाइलम, जाइलम के बाद पीथ। ये सारे स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि जो फूड का कंडक्शन होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है। तो इस बात का पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने पता लगाया और इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि फूड का कंडक्शन किस प्रकार से जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? उन्होंने प्लांट के एक प्लांट लिया, मान लीजिए इसे एक प्लांट लिया। प्लांट के जो टिश्यू थे, प्लांट के स्टेम लिया और स्टेम के जो टिश्यू थे उसको राउंड में, उसको सर्कल के फॉर्म में हटा दिए। ठीक, कहने का मतलब उन्होंने जो प्लांट था उसमें से कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया, उस कुछ पार्ट को हटा दिया। यानी कि हटाया का, मान लीजिए कि ये स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम है, अब ये स्टेम है, अब इस पार्ट को हटाना है हमको, तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से इसकी पोजीशन कर दी, इस प्रकार से। ठीक, अब ये ऊपर का स्टेम हो गया, ये नीचे का स्टेम हो गया। उन्होंने रिंग के फॉर्म में इतने सारे, जैसे ये मोटा था इसको, उनको रिंग के फॉर्म में हटा करके उसको पतला कर दिया। उन्होंने किया क्या? सबसे बाहर जो इपीडर्मिस था उसको हटा दिया, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, फ्लोएम और कैम्बियम को हटा दिया और छोड़ा क्या? जाइलम को और पिथ को। जाइलम पिथ को उन्होंने उसको छोड़ दिया। किया क्या? मैंने बताया कि उन्हें रिंग के फार्म में, गोलाई में उस टिश्यू को हटा दिया। ठीक, छोड़ा क्या? सबसे बाहर, सबसे अंदर उन्होंने उसको, जाइलम को और पिथ को छोड़ दिया। यानी कि सारे टिश्यू को एक रिंग के फॉर्म में हटा दिया, उसके बाद जाइलम को, पिथ को छोड़ दिया। फिर उन्होंने 4 से 5 दिन के बाद देखा, या आप कह सकते हैं कि 5 से 6 दिन के बाद देखा कि जहाँ से टिश्यू हटा था, ठीक, ये प्लांट का लीफ है, स्टेम है, और यहाँ से टिश्यू, जो ये जो टिश्यू हटा था वहाँ उसके ऊपर एक स्वेलिंग हो गई, यानी कि कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि स्टेम है, उन्होंने ऐसा रिंग के फॉर्म में हटा दिया। जब रिंग के फॉर्म में हटा दिया इसको, तो 4 से 5 दिन के बाद देखा कि जो ऊपर का स्टेम था उसमें ऐसे स्वेलिंग हो गई।
स्वेलिंग क्यों हुई, इस बात को पता लगाने के लिए उन्होंने देखा कि भोजन तो यहाँ पे बन रहा है, स्लीप में भोजन तो बन रहा है, भोजन स्टेम से होकर के रूट की तरफ तो आ रहा है, लेकिन रूट तक नहीं जा पा रहा है, यहीं पे आके एक्यूमुलेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है। यानी कि भोजन यहाँ पे रुक जा रहा है, तो हुआ क्या, ये स्वेल कर गया। जिससे आपको पता है, जैसे जो होते हैं ह्यूमन काम नहीं करते हैं, भोजन खाए जा रहे हैं, भोजन खाए जा रहे हैं, तो उनका जो मध्य प्रदेश होता है वो थोड़ा बाहर आ जाता है, यानी कि पेट उनका बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार जब प्लांट में देखा उन्होंने कि इस पार्ट को हटा दिया, तो ये जो स्टेम था, स्टेम का डॉर्सल रीजन था, यानी कि नीचे का जो पार्ट था यहाँ पे, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई, यानी कि वो फूल गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भोजन एकत्रित होने लगा। ठीक है, यानी कि भोजन इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ के सारे स्टेम को उन्होंने हटा दिया था, सारे पार्ट को हटा दिया और नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अभी नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये धीरे धीरे सूखने लगेगा। अब कुछ दिन बाद देखेंगे जब ये सूखने लगेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एडवेंटिटियस रूट एराइजेज होने लगेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे एडवेंटिटियस रूट एराइज हो जाएगी, यानी कि बन जाएगा रूट। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि जो भोजन का कंडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, CO2 फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो भोजन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, जैसे आपका हमारा ब्लड क्या होता है, नसों के माध्यम से, ठीक, जो धमनी होती है, सिरे होते हैं, उसके माध्यम से मूव करता है। तो इसी बात को पता लगाने के लिए कि जो भोजन होता है वो किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो पता चला कि फ्लोएम के द्वारा जाता है, फ्लोएम के CO2 के द्वारा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रहा। आइए इस बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लांट पाथ ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन, यानी जो ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जो भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है, फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में, ठीक, वो किसके द्वारा होता है, जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने डिटेक्शन किया, किसका, गिडलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑल द प्लांट parts of plant all parts of plant outside the vascular cambium bar cortex phloem are removed in the ring form or girdling form for the woody stem and hence known as girdling experiment or ringing experiment। ठीक, यानी कि उन्होंने रिंग के फॉर्म में हटा दिया, केवल क्या छोड़ा था, जाइलम और पिथ। तो जाइलम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग होता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्टिंग होता है। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, फ्लोएम के द्वारा ही भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है। आगे समझते हैं। आफ्टर 7 to 8 डेज रिमूवल ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू को रिमूव करने के 7 से 8 दिन बाद तब फूड मटेरियल आर एक्यूमुलेटेड, जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, होने लगता है। उसके बाद क्या होगा, एंड काजेस स्वेलिंग इन अपर पार्ट ऑफ रिंग, यानी कि रिंग के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। दिस स्वेलिंग इन अपर पार्ट ऑफ रिंग अकर्स बिकॉज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इज चेक, ऊपर ही होता है स्वेलिंग, क्यों, क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन है फूड का वो रुक जाता है, चेक हो गया है, चेक मतलब रुक जाना, चेकड मतलब फ्रॉम द लीफ इनटू द लोअर पोर्शन, यानी कि लीफ से तो आ रहा है लेकिन जो स्टेम और रूट की तरफ नहीं जा पा रहा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम वहाँ पे नहीं है। द स्वेलिंग पोर्शन ऑफ स्टेम प्रोड्यूसेस एडवेंटिटियस रूट, अब जो स्वेल किया हुआ पोर्शन है वो एडवेंटिटियस रूट एराइज करेगा। ठीक है, द रिंगिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज CO2 ऑफ फ्लोएम, तो इससे पता चल गया कि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम के CO2 के माध्यम से होता है। अब बात आती है मैकेनिज्म के बारे में कि किस प्रकार से होता है, तो उन्होंने उसमें मैकेनिज्म करके बताया कि फूड का मटेरियल जो होता है वो किस प्रकार से उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी थियरी दी गई ट्रांसलोकेशन के लिए। उस थियरी में सबसे ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कि सबसे प्रचलित जो ट्रांसलोकेशन का मॉडल है वो मुंज हाइपोथेसिस है। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी थियरी के बारे में बताया गया है।
पहले लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। द इम्पॉर्टेंट थियरी विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, द प्रेशर फ्लो थियरी OR मॉडल मुंज थियरी इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल आर गिवन एज बोलो। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन होता है या आप कह सकते हैं कि प्रेशर फ्लो थियरी है, मॉडल या फिर मुंज हाइपोथेसिस कह देते हैं, मुंज थियरी भी बोल देते हैं। इसके लिए बहुत सारे थियरी दिए थे, लेकिन जो मुंज हाइपोथेसिस था वो मोस्ट स्टेबल यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो उसके लिए उन्होंने डिफ्यूजन थियरी दिया था, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थियरी दिया था, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थियरी दिया था, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह मुंज हाइपोथेसिस या मुंज मास प्रेशर फ्लो थियरी कहते हैं, या प्रेशर फ्लो थियरी आप हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं। ठीक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो कल की क्लास में हम किसके बारे में समझेंगे? मुंज हाइपोथेसिस के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सारे पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुंज मास फ्लो थियरी या आप कह सकते हैं कि मुंज हाइपोथेसिस के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, मुंज हाइपोथेसिस के साथ, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी होगा मुंज हाइपोथेसिस का। ठीक।